नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन भी लगभग आप कह सकते हैं 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे का रीज़न दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं इनके मैनेजमेंट की बात करूँ, अनिल अग्रवाल की, तो इन्होंने दोस्तों बताया कि 2 साल में लगभग ये 7.5 बिलियन के आसपास जा सकता है। 50% आप कह सकते हैं कि इनका जो अर्निंग है वो बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी नोट करना है कि इनकी मार्केट में जो कि डी मर्जर होना है दोस्तों। डी मर्जर की भी अगर मैं बात करूँ, देखिए इस कंपनी से रिलेटेड अगर मैं वेदांता की बात करूँ तो इस समय कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो डी मर्जर की भी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 1:6 इनकी जो 6 कंपनी है दोस्तों, अभी तो क्या एक वेदांता के नाम से ही चल रही है, लेकिन आने वाले समय 6 कंपनी क्या और भी 1-2 कंपनी, शायद हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो भी है, वेदांता भी है। तो ऐसे में देखा जाए जो इनके अंदर दोस्तों वेदांता लिमिटेड के अंदर जो कंपनियां आती है उनको सेपरेटली 6 कंपनी जो कि लिस्टेड करवाने वाले हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 37% जो कि 30% के आसपास इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता था, जो कि अभी आप कह सकते हैं गायब हो गए। लगभग 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो भी रिटेस्टर पहले इस स्टॉक को बाइंग करते थे डिविडेंड के लिए, और अभी फिलहाल की बात करें तो आप कह सकते हैं डीमर्जर से रिलेटेड, कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड बाइंग कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, क्या ये कंपनी डीमर्जर से पहले 1000 के लेवल को टच कर सकती है, कब डीमर्जर होगा दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 3.5%, 3.25% के आसपास, लगभग 4% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद आप कह सकते हैं ये कंपनी गैप अप भी ओपन होती है, जैसा कि देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 378 रुपये का था। हालांकि गैप अप भी ओपन होती है, स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिलती है। आज की अगर मैं बात करूँ हाई की, तो इस स्टॉक में 394 रुपये, 95 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाई। यही हाई आपको 52 वीक का ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड, इस कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले ये कंपनी एक हाई डिविडेंड पे करने के कारण ऊपर नहीं जा पा रही। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। हालांकि अभी तक देखेंगे तो 11,199 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बनाया। 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 50% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 72%। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है, यही रिसेंट में आप कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट कंपनी ने 50 से 55% का रिटर्न बना के दे दिया है। लगभग अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ 13 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पहले जो रिटेस्टर डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि लगभग 16-15 के आसपास आ गया। पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये 36-37 के आसपास देखने को मिलता था। सेकंड, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो वेदांता जो का टारगेट दोस्तों 7.5 बिलियन के आसपास अर्निंग इन 2 साल में देखने को मिल सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। डेवलरेज की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप की बात करूँ, लगभग 3 बिलियन के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे वेदांता शेयर जंप ओवर लगभग 4%, एक्सपेक्टेशन जो कि लगभग 50% जंप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। लगभग 2 सालों की ये बात हो रही है। वहीं पे अगर जो इनका डीमर्जर का प्लान है दोस्तों, कब होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं जो अनिल अग्रवाल है दोस्तों, दिसंबर महीने तक ये डीमर्जर का प्लान बता रहे हैं। दिसंबर महीने तक ऐसा हो सकता है कि पूरा एक कंप्लीट प्लान जो कि डीमर्जर का हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। सेकंड, जो डीमर्जर होगा दोस्तों, तो सभी लोगों को कितना शेयर मिलेगा, तो न्यूज़ को देख लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण कि बहुत सारे ट्रेडर ने आज के दिन किस स्टॉक में बाइंग किया होगा। हालांकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, गिरावट ही देखने को मिली। उसके बाद भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे वेदांता एक्सपेक्ट डीमर्जर ऑफ यूनिट टू बी कंप्लीटेड बाई दिसंबर 2024 तक। ये सारे कि डीमर्जर के जो इनके प्रोसेस है वो पूरे हो सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है वेदांता अनाउंस द डीमर्जर ऑफ इट्स अ बिजनेस टू क्रिएट ए लगभग 6 डिफरेंट एंटिटीज़ जो कि मार्केट में लिस्ट करेंगे। 29 सितंबर को इन्होंने बताया था। द न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज़ जो देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या होगा, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील और फेरो मेटल्स, यही वेदांता स्टील एंड फेरो मेटल, वेदांता वेस्ट मटेरियल्स एंड वेदांता लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता है 6 कंपनी देखने को मिल रही है। देखिए 1:6 क्या, एक शेयर के बदले आपको 6 शेयर मिल जाएंगे। पहली कंपनी कौन से, वेदांता एल्युमिनियम 1, वेदांता ऑयल एंड गैस 2, वेदांता पावर 3, वेदांता स्टील एंड फेरो 4, उसके बाद वेदांता वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं 5, और वेदांता लिमिटेड तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है। एक शेयर आपके पास पहले से ही रहेंगे और 5 शेयर जैसे ही मार्केट में लिस्ट होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट जो कि वेदांता एक्सपेक्टेड डीमर्जर जो कि इनका 5 की बिजनेस जो कि मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। 5 कंपनी, एक तो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही है। हालांकि दोस्तों एक यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका अग्रवाल, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपसे बताना चाहिए, जो ये अनिल अग्रवाल देखने को मिल रहे हैं ना,
इनके अनाउंसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब कि पहले भी बहुत सारे कुछ अनाउंसमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे जो कि वेदांता रिसोर्स की बात करें 3 बिलियन के आसपास नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो कि अचीव कर लेगी कंपनी। एनुअल ग्रुप जो कि विड्डा मार्जिन की बात करें 7.5 बिलियन के आसपास जा सकता है इन 2 सालों में, ऐसा जो कि ये बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे यही कहना चाहते, देखिए जो डी मर्जर का जो भी रेशियो है अभी ये जो कि एक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, मतलब ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये हो सकता है कि दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। और उसी में देखा जाए मतलब कि होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कंपनी ख़राब नहीं, इसके अंदर वेदांता ग्रुप भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा मतलब मेटाल एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाए। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, देखिए मार्केट है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ सारे कुछ आते हैं, तो ऐसे में देख सकते हैं कि लगभग 28 करोड़ का कंपनी को पेनल्टी लगा था गुरुवार को मार्केट खोलते ही। आप मतलब किसके ऊपर नज़र रखें, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जेपी मॉर्गन की अगर बात करूँ तो इनके पास लगभग जो मतलब देखिए ये कंपनी भी एक मार्केट इंटरनेशनल कंपनी मार्केट है दोस्तों, तो इसका जो वेदांता रिसोर्स है वो मतलब ग्लोबल लेवल की कंपनी है। तो उसकी अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि बॉन्ड से रिलेटेड भी इनका काम है। तो ये सारी प्रोसेस एक टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया दिसंबर तक हो सकते। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों मार्केट में, उनको मतलब भारतीय इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब कुछ अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद 2 साल लग गए। हालांकि रिलायंस की बात करते एक फास्ट था, हालांकि वेदांता भी हो सकता है कुछ अपना फास्ट कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते, देखिए दोस्तों वेदांता के पास जितना भी स्टेक है लगभग 63% का स्टेक देखने को मिलता है अभी तक दिसंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। वही वेफाइज की बात करें 7%, डीआईएस की बात करें, डीआईएस भी दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें एलआईसी का सबसे बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। वही पे अगर मैं पब्लिक की बात, पब्लिक के पास भी 17% का स्टेक देखने को मिल जाए। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है वेदांता कोई छोटी मोटी कंपनी, कोल इंडिया देखा जाए मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, वही वेदांता देखा जाए तो एक प्राइवेट कंपनी आप कह सकते हैं। लेकिन वेदांता में जो सबसे खास बात है दोस्तों, जितना भी स्टेक है इनके पास लगभग 100% का स्टेक इन्होंने पूरा का पूरा प्लेज रखा है। प्लेज भी क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर भी एक हाई डेट, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग कंपनी के ऊपर 75,000 करोड़ के आसपास डेट देखने को मिलता है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम डेट देखेंगे तो लगभग 53,000 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट टाइम की बात करूँ तो 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो इनके जो भी मतलब कि ईयरली अगर देखा है तो पीएनएल लगभग 8 से 10,000 करोड़ के आसपास ये डेट ही पे कर देते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि आप मतलब कंपनी का जो पीएनएल है दोस्तों वो डाउन होते चला जा रहा है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि एक क्वार्टर ही बाकी है, अभी कितना ये जो कि अपडेट करेंगे इसके ऊपर भी अपना नज़र होना चाहिए। इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, जो भी रिटेस्टर देखिए इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे बताया कॉर्पोरेट एक्शन डीमर्जर जो भी XYZ दोस्तों अपना फोकस नहीं होना चाहिए। बोनस बाईबैक स्प्लिट इन सब चीज़ों के ऊपर अपना फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 300 रुपये से 320 के आसपास ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो हो सकता है दोस्तों डीमर्जर जो है कि इस कंपनी का मतलब कि दिसंबर महीने तक पूरा होगा। और इस कंपनी में देखा है तो इस समय काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी अगर 500 के लेवल को तोड़ती है तो मैं 1000 तो नहीं कर सकता, फिर भी ये कंपनी हो सकता है डीमर्जर तक लगभग 600 से 700 के बीच में ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।